बगदाद के सुनहरे दौर की बात है। वो जमाना जब बाजारों में हाथियों के कदमों की धमक सुनाई देती थी, जब काफिले अपनी घंटियों की झनकार के साथ एक शहर से दूसरे शहर का रुख करते थे। इन्हीं दिनों बगदाद में एक नामवर व्यापारी रहता था, काजिम। काजिम अपनी बहादुरी और ईमानदारी की वजह से मशहूर था। एक दिन उसे दीलम के शहर से एक बड़ा सौदा मिला। उसे कीमती मसाले खरीदकर वापस बगदाद लाने थे। काजिम ने फौरन तैयारी की। ऊंट, घोड़े और नौकर सब इकट्ठे किए और काफिला सफर के लिए रवाना हुआ। सफर आसान ना था। रास्ते में रेगिस्तान भी थे, कांटों से भरी घाटियां भी, और ऐसे मुकाम भी जहां कई बार काफिले लूटे जा चुके थे। लेकिन काजिम दिल का मजबूत आदमी था। वो घबराया नहीं, शान सेटल था। काफिला एक सुनसान घाटी में पहुंचा। अचानक आसमान पर बादल छा गए, हवा तेज हो गई, चिराग बुझने लगे। उसी वक्त एक रहस्यमयी बूढ़ा शख्स नजर आया। सफेद लिबास, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और आंखों में अजीब सी रोशनी। काजिम आगे बढ़ा और बोला, अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गवार, आइए हमारे साथ बैठिए, कुछ खा लीजिए, पानी पीजिए। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा काजिम, तुम एक लंबे और मुश्किल सफर पर हो, लेकिन ये सफर हर किसी के लिए आसान नहीं होता। आज से हर रात मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर सच बोलोगे तो तुम्हारा रास्ता महफूज रहेगा। अगर झूठ बोलोगे तो रास्ता तुम्हारे लिए खतरनाक हो जाएगा। काजिम ने सोचा और फिर कहा, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मैं सच बोलूंगा। रात गहरी हुई, काफिले वाले सो गए। काजिम और बूढ़ा आग के पास बैठे थे। बूढ़े ने कहा, पहला सवाल, तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? काजिम ने फौरन कहा, मेरी सबसे बड़ी दौलत सच्चाई और मेहनत है। इन्हीं की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। बूढ़े ने मुस्कुराकर सर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारा रास्ता आज आसान रहेगा। अगले दिन काफिला आगे बढ़ा। तेज धूप, रेतीले तूफान और कांटों से भरे रास्ते, लेकिन सब खैरियत से गुजर गए। रात को फिर कैंप लगा। चिराग जलाए गए और बूढ़ा दोबारा नजर आया। उसने कहा, तुम अपने माल में से किस चीज के लिए कुर्बानी दे सकते हो? काजिम ने कुछ देर सोचा और बोला, मैं अपनी इज्जत और इंसाफ के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। बूढ़े ने कहा, याद रखना, इंसाफ से बड़ी दौलत कोई नहीं। तुम्हारा सफर आज भी आसान रहेगा। तीसरी रात आई। आसमान पर डरावने बादल थे, हवा तेज थी और काफिले वाले डरे हुए थे। बूढ़ा फिर आया और बोला, आज का सवाल सबसे मुश्किल है। अगर रास्ते में तुम्हें कोई गरीब भूखा मुसाफिर मिले जो मदद मांग रहा हो, और तुम जानते हो कि अगर तुमने उसकी मदद की तो तुम्हारा सारा सामान खतरे में पड़ जाएगा, तो तुम क्या करोगे? काजिम खामोश हो गया। उसके दिल में हलचल थी। फिर उसने आहिस्ता कहा, अगर वो वाकई मजबूर है तो मैं मदद करूंगा, चाहे मेरा माल खतरे में पड़ जाए। बूढ़ी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यही असल इम्तिहान है। समझदारी जरूरी है, मगर रहम दिल होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सुबह काफिला फिर रवाना हुआ। रास्ते में एक गरीब मुसाफिर गिरा हुआ मिला। उसका जिस्म जख्मी था, कपड़े फटे हुए और आंखों में भूख प्यास। काजिम के दिल में वही सवाल गूंजने लगा। उसने देर न लगाई, ऊंट से उतरा, खाना निकाला, पानी दिया, जख्मों पर मरहम लगाया और कहा, आज से तुम हमारे साथ हो। नौकर हैरान थे कि काजिम ने अपने माल की परवाह किए बिना एक अजनबी को साथ ले लिया। उसी वक्त बूढ़ा फिर नजर आया। उसने कहकहा लगाया और कहा, काजिम, तुमने इम्तिहान जीत लिया। तुमने दौलत पर इंसानियत को तरजीह दी। यही असली कामयाबी है। तुम्हारा आगे का रास्ता रोशन रहेगा। ये कहकर उसने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। एक रोशनी सी फैली और फिर वो गायब हो गया। काजिम काफिले के साथ दीलम पहुंचा। माल बेचा, मुनाफा कमाया, लेकिन उस सफर का सबसे कीमती तोहफा वो अजनबी मुसाफिर था जिसकी जिंदगी बच गई थी। वापसी पर जब लोगों ने काजिम से पूछा, उस सफर से तुम्हें सबसे बड़ा नफा क्या मिला, तो वो मुस्कुराकर बोला, असल नफा यह है कि इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ी व्यापार है। यूं काजिम की कहानी बगदाद के कूचे कूचे में मशहूर हो गई। लोग कहा करते थे, व्यापार सिर्फ माल का नहीं, दिलों का भी होता है।